अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अक्सर औक़ात आपके कैट का जो पेट है वो फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है। इस बीमारी के अंदर आपके पेट का बचना काफ़ी मुश्किल होता है। इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि इस बीमारी के अंदर जो इसका काजेटिव एजेंट है वो कोरोना वायरस है। इंसानों वाला कोरोना नहीं, वो कोविड-19 होता है। इसका जो कोरोना की स्ट्रेन है वो मुख्तलिफ है, जो सिर्फ कैट के अंदर ही होती है, ये इंसानों को कोई मसला नहीं करता। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या आप इलाज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक आपको एंटीवायरल इसकी मेडिसिन भी बताऊंगा, इससे आप अपने पेट को बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें लीवर फेल होने के चांसेस होते हैं। और इसके जो दो कैटेगरीज हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। शुरू के अंदर आपके पेट को थोड़ा बहुत फीवर हो सकता है, आपका पेट लेज़ी हो सकता है, उसका खाना पीना कम हो सकता है। लेकिन शुरू के अंदर लगता ऐसे ही है कि वो एक नॉर्मल रूटीन में है, किसी भी वजह से उसको बुखार या इस तरह का मसला हुआ है। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक होती है ड्राई फॉर्म, एक होती है वेट फॉर्म। ड्राई फॉर्म के अंदर जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाइंस वगैरह ब्लड वेसल्स के अंदर लाइंस यानी दाने बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिमाग, गुर्दे, लंग्स, किडनी, इसके अलावा पेट आपका बहुत ज़्यादा पेशाब करता है, उल्टी करता है, उसका जो वज़न है वो कम हो सकता है और उसको जॉइंडस हो सकता है, उसका जिस्म पीला पड़ सकता है। अब दूसरी जो किस्म है वो है वेट फॉर्म। वेट फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जैसे जो पेट फूल जाता है वो वेट फॉर्म में ही आता है। ड्राई फॉर्म देखने को बहुत कम मिली है, अगर देखने को मिलती भी है तो वो अक्सर औक़ात इतना मसला करती है कि वो वेट फॉर्म की तरफ जाती नहीं है और उसके अंदर उसकी पेट की डेथ हो सकती है। अब वेट फॉर्म में जो उसका बेली है वो बिल्कुल फूल जाता है, उसको हम पॉट बेलीड कहते हैं। इसमें जो जिसका जिगर है कैट का वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वो फेल हो जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आपने डायग्नोस करने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ब्लड सीपी करवाते हैं उसके अंदर WBCs या तो ज़्यादा हो सकते हैं या किसी कंडीशन में कम हो सकते हैं। WBCs कहते हैं जिस्म का जो वाइट ब्लड सेल यानी इम्यून सिस्टम होता है। शुरू के अंदर जब इन्फेक्शन हुआ ब्लड WBCs ज़्यादा हो गए, अगर इन्फेक्शन बहुत अरसे तक हुआ तो ब्लड जो WBCs हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते थक जाता है। उसका जो ब्लड प्रोटीन लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक्सरे करवा के उसका पता करवाया जा सकता है कि जिस्म के अंदर कितना पानी है। ELISA PCR करवाया जा सकता है और एंटीजन टेस्ट से भी फेलाइन इन्फेक्शस पेरिटोनाइटिस को डायग्नोस किया जा सकता है। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इलाज इसका एक मेडिसिन है जिसे हम एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं। GS ये आपके सामने लिखी हुई है और इसके ख़र्चा बहुत है भैया। आई थिंक ये 4 mg पर kg के हिसाब से इस्तेमाल होती है और लगातार आप 84 डेज़ तक इसको आपकी कैट को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। स्किन के अंदर इंजेक्शन लगता है। दूसरा, उसको जो उसका पेट में पानी भरा हुआ है उसको लगातार वहाँ से निकाला जाता है। जब भी इसका पेट भरेगा, पानी से भर जाएगा, उसको पानी को वहाँ से निकाला जाता है। तो उसका जो वहाँ से पानी होता है वो लाइट सा येलोविश होता है और किस तरीके से निकालना है वो एक टेक्निक होती है। उस तरीके से डॉक्टर आपके पेट के जो पेट से पानी इजीली निकाल सकते हैं। और इसके अंदर एहतियात यही है, अगर आपके पास ज़्यादातर कैट्स हैं तो कैट को साफ़ सुथरा रखें। उनका ख़ास तौर पे लीटर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक कैट के लिए 1 लीटर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये वायरस है, कंटामिनेशन की वजह से ज़्यादा कैट को मुतासर करता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।